everyone. Welcome back in our Krishna classes. In our last class we discussed type of teeth and their function. Today we will discuss about tooth decay. अब आप सब जानते हो कि जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं. उसी तरह से हमारे माउथ के अंदर भी क्या है, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एंड वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं जब तक वो माउथ में है, कोई फंक्शन नहीं हो रहा है. लेकिन जब हम फूड को ईट करते हैं, फूड ईट करने के बाद कुछ फूड हमारे टीथ्स में फंस जाता है एंड रह जाता है, लेफ्ट हो जाता है. लेकिन अगर फूड को ईट करने के बाद हम टीथ्स को क्लीन नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि जो माउथ के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो जो फूड अब बचा हुआ है वो एज अ शुगर फॉर्म में है. ठीक है, तो वो बैक्टीरिया शुगर के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, एक तरह से एसिड रिलीज करते हैं. ठीक है, जो हार्मफुल होता है हमारे टीथ्स के लिए. तो ये जो एसिड का रिलीज होना एंड जो मिनरल्स चाहिए होते हैं हमारे टीथ्स के लिए, दैट इज कैल्शियम एंड फास्फोरस, यानी कि ये जो मिनरल है वो हमारे टीथ के लिए चाहिए. जब वो मिनरल हमारे माउथ में है एंड वो एसिड जो है वो उनके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, हमारे टूथ्स क्या शुरू हो जाएंगे, डिके होना शुरू हो जाएगा. अगर हम केयर नहीं करेंगे हमारे टीथ्स की तो क्या होगा, उसमें कैविटी भी हो सकते हैं, इनकी कीड़ा भी लग सकता है. तो अब जो हमारे टीथ्स हैं वो डिके होते क्यों हैं, मेन अगर हम ज़्यादा शुगर वाले प्रोडक्ट्स ईट करते हैं, जैसे चॉकलेट्स है, आपकी स्वीट्स हो गई, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सब क्या करते हैं, हमारे टूथ्स को डिके करते हैं. और हम इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं टीथ्स को डिके होने से. तो फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड ईटिंग शुगर प्रोडक्ट, यानी कि जो शुगर ईटिंग प्रोडक्ट है जिसके अंदर शुगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होती है, जैसे स्वीट्स है, चॉकलेट्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इन सब प्रोडक्ट का हमें ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमें खाना नहीं, ठीक है, आपका मन है तो खाइए, लेकिन वो एक लिमिट की क्वांटिटी में होना चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए. सेकंड है क्लीन योर टीथ. अब आपने सुना भी होगा, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि बेटा नाइट में ब्रश करके सोया करो, तो इसीलिए कहते हैं क्लीन योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, यानी कि हमें वन डे के अंदर कम से कम 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, इनकी टीथ्स को क्लीन करना चाहिए. ये टूथ डिके था. अब समझ आ गया होगा टूथ डिके क्या है एंड होता किस वजह से है एंड उसकी प्रिवेंशंस क्या हैं. अब जो हमने फूड ईट किया वो हमारा कहाँ गया, माउथ में गया. माउथ में जाने के हमारे माउथ में गया, कटिंग हुई, बाइट हुई, देन जो फूड है आपका स्टमक तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वहीं डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ना तो माउथ में होती है ना ही कहीं और होती है. तो स्टमक में फूड के पहुंचने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए. ऐसा तो है नहीं कि माउथ में डाला एंड डायरेक्ट वो हमारे स्टमक में पहुंच गया. तो क्या होता है, फूड जब हमारा माउथ में जाता है तो हमारे माउथ के अंदर 2 पाइप होती है, एक विंड पाइप होती है एंड एक आपकी फूड पाइप होती है. तो फूड पाइप में से फूड पास आउट होता है, जो भी फूड हमने स्वेलो किया है, ठीक है, वो फूड हमारा फिर फूड पाइप से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, हमारे स्टमक में पहुँचेगा. और जो फूड पाइप वो हमारी नेक से होती हुई, चेस्ट से होती हुई फिर हमारे स्टमक तक पहुँचती है. ठीक है, एंड कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस है ना तो फूड पाइप में होती है ना ही हमारे माउथ में होती है. वो स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टमक के अंदर होती है. जो फूड हमारा फूड पाइप में है तो उसके अंदर कुछ मूवमेंट होगी तभी तो फूड हमारा फूड पाइप में हमारे स्टमक में पहुंचेगा. तो जो फूड पाइप की वॉल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, पुश करती हैं फूड को, जिससे फूड में मूवमेंट होती है, देन वो हमारे स्टमक में पहुंचता है. अब हम बात करते हैं कि जो फूड है हमारा फूड पाइप के थ्रू होता होता हमारे स्टमक में पहुंचता है. स्टमक की बात करते हैं. स्टमक जो होता है वो एक जे लाइक शेप होती है, ठीक है, इस तरह से. इनकी जो शेप है जे इस तरह से बना होता है, जैसे देखो तो आपका स्टमक है वो इस तरह से जे शेप का होता है. एंड इसकी जो वॉल्स होती हैं, यानी कि स्टमक जो है उसकी वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं. एक बात ध्यान रखना, जो स्टमक होता है हमारा एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे वाइडेस्ट कह सकते हो, ठीक है. एंड आपको पता है कि जो फूड की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है डाइजेशन में, वो हमारे स्टमक से स्टार्ट होती है. जैसे ही फूड आपका, मान लो ये आपकी फूड पाइप हो गई, इस फूड पाइप में ये हमारा क्या है, फूड है, तो ये फूड इस फूड पाइप के थ्रू होता होता इस तरह हमारे स्टमक में
पहुंच जाता है। एलिमेंट्री कैनल एंड मैंने सेक्रेटरी ग्लैंड्स के बारे में बताया था। सेक्रेटरी ग्लैंड्स एक तरह से वो ऑर्गन है जहां से एक तरह से जूसेस रिलीज होते हैं एंड वो जूसेस एंड एंजाइम्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। उनमें से कुछ हमें मतलब फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो उसी तरह से जब हमारा फूड स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उस पे उसके अंदर एक तरह से ग्लैंड्स होती हैं एंड वो ग्लैंड्स कौन सी है? सेक्रेटरी ग्लैंड। क्लियर? इस स्टमक की वॉल्स के अंदर क्या होता है? सेक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं जिसमें से कुछ हमारे गैस्ट्रिक जूसेस, एक तरह से गैस्ट्रिक यानी कि हमारा स्टमक, एक तरह से पेट जिसको हिंदी में जठर बोलते हैं, तो उस ग्लैंड से क्या होता है? एक तरह से जूसेस रिलीज होती हैं एंड वो जूसेस कौन कौन से होते हैं आपके? एक तो होता है HCl जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हो, ठीक है। सेकेंड इज म्यूकस एंड थर्ड इज पेप्सिन एंड रेनिन। यानी कि जो हमारी स्टमक की वॉल्स हैं जिसके अंदर सेक्रेटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, उस ग्लैंड से HCl, म्यूकस, पेप्सिन एंड रेनिन क्या होता है? सीक्रेट होता है। अब HCl क्या है? ये मेन हमारी डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, लेकिन इसका भी अलग रोल है। म्यूकस का भी अलग रोल होता है, पेप्सिन का भी अलग रोल होता है एंड रेनिन का भी। HCl की जो स्टमक की ग्लैंड्स हैं, ठीक है, आपकी जो है ग्लैंड्स हैं वो क्या करती हैं? जब कुछ जूसेस रिलीज करती हैं तो हम बात करते हैं HCl की। जो फूड हमने ईट किया उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया साथ जाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया हमारे स्टमक में पहुंच जाते हैं। तो जो HCl जब रिलीज होता है उस ग्लैंड से, तो HCl क्या करता है? उन बैक्टीरिया को किल करता है, यानी कि किल द बैक्टीरिया, ठीक है। एंड HCl एक तरह से क्या है? एसिड है जो रिलीज होता है एंड अगर ये मोर क्वांटिटी के अंदर रिलीज होता है तो उससे क्या, ये हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। HCl जो एक तरह से हमारा डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, ये ओनली बैक्टीरिया को किल करता है। उसी तरह से सेकंड जो आपका जूस रिलीज होता है जिसको हम म्यूकस कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है कि जो HCl रिलीज हो रहा है, जो HCl रिलीज हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करता है किसको? वो हमारे स्टमक को, यानी कि प्रोटेक्शन का जो काम होता है वो करता है म्यूकस। क्लियर इतना? अब हम बात करेंगे रेनिन एंड पेप्सिन। तो हमारे स्टमक के अंदर HCl ज्यादा रिलीज होता है एंड म्यूकस लो, यानी कि ये तो हो गया ज्यादा, मोर, ठीक है, एंड म्यूकस हो गया लो। तो उससे क्या होता है? एसिडिटी, यानी कि जिसको बोलते हैं ना तेजाब बन गया, तो एसिडिटी क्रिएट हो जाती है। अब हम बात करते हैं रेनिन एंड पेप्सिन की। अब आप जो फूड ईट करते हो उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है, अलग अलग हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उन न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, वो किसका काम होता है? पेप्सिन एंड रेनिन का काम होता है। जो फूड ईट किया उसमें जो प्रोटीन था, प्रोटीन को पेप्टोन यानी कि सिंपल सब्सटेंस में जो कन्वर्ट करने का काम होता है, सिंपल सब्सटेंस में जो कन्वर्ट करने का काम होता है वो कौन करता है? पेप्सिन। अब पेप्सिन भी एक तरह से डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो स्टमक के अंदर, जो स्टमक की वॉल के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं उनसे रिलीज होता है। तो यानी कि पेप्सिन भी क्या एक तरह से जूसेस है, म्यूकस भी क्या है? जूसेस है, रेनिन ये सब क्या है? जूसेस है। तो पेप्सिन जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या करता है? प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है एंड देन रेनिन क्या करता है? इस जो सिंपल सब्सटेंस में जो प्रोटीन कन्वर्ट हुआ है उसका डाइजेशन करता है, यानी कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। एंड सारा का सारा फूड हमारा स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता है, जितना भी फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ फिर वो स्टमक से होता हुआ कहाँ पहुंचता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है।